सभी को नमस्कार, राम राम। मैं न्यूज़ सवेरा न्यूज़ चैनल से मैं नगर पालिका चुनावी यात्रा को लेकर एक बार पुणे वार्ड नंबर 39 में पहुंचा हूं। वर्तमान उनके पार्षद महेंद्र जी बाकर के पास में उनसे कुछ वार्ड के विकास के बीते 5 साल को लेकर जो कार्य हुए उनके संबंध में इनसे जानकारी चाहेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब, आपका चैनल का स्वागत करता हूं मैं। आप कौन से वार्ड से हैं सर? मेरा वार्ड 39 है, मेड़ता सिटी। जो आपने राम मंदिर से लेकर जो गणेश डैम इधर पूरे डांगावास की तरफ ये एरिया है, ये मेरा वार्ड 39 में आता है। मैंने आपके वार्ड का सर्वे किया है कि वार्ड पार्षद का जो बजट आता है उसके अनुरूप कुछ बजट से अधिक कार्य हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा सर, नगर पार्षद के कार्य करने का कितना बजट रहता है? मेरा यह कहना है सर, इसमें क्या है कि जो पार्षद का बजट कोई फिक्स बजट नहीं होता है। ये तो क्या है, इसमें अपनी क्वालिटी, अपनी लगन होनी चाहिए। अपन को 5 साल जो समय मिला है उसमें अपन कितना वर्क आज आम जनता के लिए अपन कार्य कर सकें। सड़क ले लो, नाली ले लो, रोड लाइट ले लो, बाकी जो भी अन्य कार्य है अपन कोशिश करके करते हैं। तो इसीलिए मैंने तो ये पिछले 5 साल से शुरू से ही वो कोशिश रखी कि एक अपना रिकॉर्ड बनाए कि अपन कितना विकास अपने 5 साल पीरियड में संघर्ष करके कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने रेगुलर अभी तक, आज की तारीख तक ही अभी अपन कैसे करके मेरे मोहल्ले में गली में सड़क बने, किसी के लाइट लगे, तो मैं अभी भी कार्य, आज इतने कार्यकाल हमारा समाप्त भी हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे वार्ड में कार्य निरंतर चालू है। मैं ये जानना चाहूंगा सर, आपके बीते नगर पार्षद के अंदर 5 साल में कितनी सड़कें बना दी होगी? करीबन हम फिक्स टारगेट नहीं चाहते हैं, फिर भी जितना आपको याद है, कितनी जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी लोगों को आने जाने वार्ड वासियों ऊपर, कितनी बना दी होगी सर आपने? मेरा यह कहना, देखो सर, पहली बात तो मेरा जो ये मोरा रोड पर जो कॉलोनियाँ स्थित है, कम से कम यहाँ पर 20-30 कॉलोनियाँ के लोग, बाहरी गाँव के लोग इसमें निवास करते हैं। तो मेरे को इस बार क्या है, अचानक ही मौका मिला चुनाव लड़ने का। मेरे सहयोगियों से, मेरे यार दोस्तों से, कैसे सभी का मेरे साथ में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इस सहयोग के साथ हमने चुनाव लड़ा। चलो, हम निर्दलीय में उम्मीदवार बनकर हमने चुनाव लड़ा, निर्दलीय में चुनाव जीता। उसके बाद मेरी ये लगन थी, क्योंकि मेरे जो इस मोरा रोड पर जो लोग ये निवास करते हैं, यहाँ पर सड़कें क्या कि आप टूटी उटी तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ लोग गाँव का आए गए तो यहाँ सड़क कोई नगर पालिका के अंदर जाते थे कि नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है आपका एरिया, तो सारे लोगों के सड़कें बनी हुई नहीं थी। तो मैंने ठेठ राम मंदिर है, जो अपना राम मंदिर से लेके ये जो वार्ड आता है सिविल लाइन, जो शिशु निकेतन है, बी स्कूल है, ये भी सुभाष नगर कॉलोनी है, इसी में भी सड़कें नहीं थी। तो मैंने राम मंदिर से लेकर गणेश नाडा मंदिर तक जो भी एक तो रोड पर मुख्य सड़कें हर कॉलोनी की, उस कॉलोनी की मुख्य सड़क से उस कॉलोनी को पूरा जोड़ा। जितने आज तक अभी तक जो कार्य चल रहा है, तो डेवलपमेंट एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो कॉलोनी के अंदर मुख्य सड़क से नहीं बनी, जो आम जनता के लिए काम आए। ये एक बहुत अलग बात देखने को मिली। ये महेंद्र जी बाकर किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, निर्दलीय अपनी पार्षद की सीट जीत गए। इनकी बातों से कुछ एक अलग ही झलक देखने को मिलती है कि नगर पार्षद का नैतिक दायित्व क्या होता है। इनसे मैं जानना चाहूंगा सर, आपके निर्माण कार्य में कितनी नालियों का निर्माण समथिंग हुआ था? आप पार्षद बने थे उस समय नालियों की स्थिति क्या थी, और अभी वर्तमान 5 साल बीतने के बाद में नालियों को लेकर जो क्या स्थिति है सर? देखो सर, जो ये मेरे मोरा रोड पर जो कॉलोनियाँ स्थित है, इसमें प्रेम नगर हो गई, सर्वेश्वर नगर हो गई, मानसरोवर हो गई, विकास नगर हो गई, रावदुदा नगर हो गई, मीरा रेजिडेंसी हो गई, सालासर नगर हो गई, कम से कम यहाँ 30-40 कॉलोनियों की आबादी है जो यहाँ लोग, गाँवों के लोग यहाँ निवास करते थे। तो मेरे को जब मौका मिला तो मैंने कोशिश की, नालियाँ थी नहीं तो कम से कम 8-10 हज़ार फुट तो मेरे वार्ड में नालियाँ बनी। और जो यहाँ मेरे कॉलोनी का प्रेम नगर की निकासी के लिए जो हमारे पांचराम जी डिया का मकान है, वहाँ से एक नाला को स्टार्ट करवाया, जो बालाजी के मंदिर होते हुए ठेठ वो राम मंदिर गौशाला के पास तक जाता है, जिसमें पूरा इधर इन कॉलोनियों का पानी जा रहा है जो भी। और एक दूसरा नाला जो डांगावास रोड, जो मीना पेट्रोल पंप के सामने जो बिजली घर है, वो उस मेष नगर कॉलोनी का होता हुआ उस नाले को भी यहाँ के बालाजी मिंद्रवाड़ा इस नाले में मिलवाया। तो कम से कम 50-50 लाख के तो 2 ये नाले बने, जो ये क्या कि सारा जो भी अपना ड्रोन छोटा पानी नाले का सिस्टम होता है वो यहाँ से जाकर अग्रवाल कॉलेज तक निकासी हो सके। और जो भी है इन कॉलोनियाँ है, और सारी इधर कॉलोनियों के अंदर ये भी थी, रोड लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने ठेठ यहाँ राम मंदिर, ये टोटल कॉलोनियों के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर कम से कम 500 प्लस लाइटें मेरे वार्ड में लगी है, रोड लाइटें, जिससे आम आदमी को उसका फायदा मिल सके। क्योंकि यहाँ बारिश के मौसम में तो सारे गणेश नाडा ठेठ मंदिर तक, और मैंने अभी गणेश नाडा मंदिर में एक मिनी हाईमास लगवाई है गजानन जी के, बालाजी के मंदिर एक हाईमास लगाई, जो हमारे NH चौराहा है बाईपास, वहाँ से लोग अजमेर वाली हाईवे से गुजरते हैं, तो वहाँ भी मैंने एक चौराहे से 150 फुट अंदर मोरा रोड पे एक बड़ी हाईमास लगाई,
जिससे कि हाईवे से गुजरने वाले कॉलोनी आने वाले लोगों को रात्रि में दिक्कत नहीं हो, अजमेर से आने वालों को। तो यहाँ एक बड़ी हाईमास का मैंने कार्य करवाया। तो मैं और आपने वार्ड पार्षद को लेकर नैतिक दायित्व को नाली निर्माण, साफ सफाई व विद्युत खंभे, लाइट के बारे में बताया। तो मैं जानना चाहूंगा सर, बीते 5 साल में धार्मिक किसी स्थल या मंदिर को लेकर आपके कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य हुआ, किसी मंदिर को लेकर या धार्मिक कार्य को लेकर? देखो, मेरे एक कॉलोनी के अंदर प्रेम नगर में महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ हमने शुरुआत में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो उस मंदिर के अंदर सारे पहले तो एक पीछे निःशुल्क भर्ती भराई। उसके बाद में जो सामने का पोर्शन है उसमें नगर पालिका के द्वारा रंगीन ब्लॉक लगाए, तो आज वहाँ शानदार व्यवस्था है। उसके बाद में मेरे वार्ड के अंदर भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो बहुत पुराना है, कुछ लोग वहाँ पर जाते थे। लेकिन हमने इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर वहाँ सबसे पहले एक पानी का हौद बनवाया। उसके बाद में अभी टिन शेड का कार्य हुआ वहाँ, और आगे का जो भी वो बैठने की व्यवस्था थी, जो चबूतरा, उसको बड़ा किया गया। उसके पास में भूतनाथ महादेव जी के पास में उनका एक गार्डन बना हुआ है। तो अभी हाल ही में हमने अभी कुछ दिनों पहले वहाँ एक बाउंड्री का निर्माण करवाया, पार्क के बाउंड्री निर्माण कराया। और साइड में जो भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कल हमारे महादेव जी के वहाँ शस्त्र अभिषेक 1008 घड़ों का हमारी भूतरेश्वर नाथ मंत्र मंडली द्वारा बहुत भव्य कार्यक्रम कराया गया, ठीक है। उसके पास में बालाजी का मंदिर है, उसके पीछे मैंने हमारे एक पक्षी घर का निर्माण कराया पक्षियों के लिए। हाँ, बालाजी के मंदिर के पीछे हमारे बालाजी के मंदिर के पास में एक गार्डन था। उस गार्डन में भी अभी नगर पालिका के द्वारा हमने एक बाउंड्री का निर्माण करके उस गार्डन को भी और बड़ा किया, जिससे आम जन को वहाँ सुविधा मिल सके। उसके बाद में मेरे वार्ड के अंदर एक पूरे शहर का मानो अपने गजानन जी का मंदिर है, गणेश हांडा बोलते हैं जिसे, जो अपने फेमस भी है, गजानन जी का मंदिर। बहुत चमत्कारी मंदिर है सर, मनोकामना पूर्ण होती है वहाँ। हाँ, तो उस मंदिर में हमने पहले तो हाईमास का कार्य करवाया। और मेरे इस कार्यकाल के अंदर मैंने जब भी कोई कार्य हमारे वार्ड में चला, तो मेरी कोशिश करके मैंने 5 कट्टे से स्टार्ट करके कम से कम मैंने 5 साल में 100-200 कट्टे वहाँ इस स्थान पर निःशुल्क कोशिश करके मैंने वहाँ भिजवाने का कार्य किया। उसके बाद मंदिर परिसर के अंदर, मंदिर परिसर के पीछे पूरा रंगीन ब्लॉक लगवाया नगर पालिका मंडल के द्वारा। जो पूरे परिसर में रंगीन ब्लॉक। और जिस टाइम मेरा चुनाव का ये हमारा जो नतीजा आया, तो उस मंदिर के अंदर जैसे पूरे मंदिर प्रांगण में मैंने ऑयल पेंट से कलर का कार्य भी मेरे द्वारा गजानन जी के वहाँ करवाया गया। उसके बाद हमारा एक मानसरोवर है, उसमें भी एक महादेव जी का मंदिर है, तो उसमें अभी मेरा टेंडर लगा हुआ है। वही हमारे जो ये गजानन जी का जो मंदिर है, वो पूरे शहर का भी मंदिर है, और मेरे वार्ड में था, तो मैंने उस बार महेंद्र जी बाकर के पास लौटा हूँ। मोरा रोड को लेकर एक चर्चा का विषय बना रहा 39 नंबर वार्ड के मोरा की जो रोड है, उसको लेकर मेड़ता के आमजन के मुख से एक चर्चा का विषय सुनने को मिला। मेरे गांव जसनगर में भी लोगों के मुख से सुनने को मिला 39 नंबर वार्ड के मोरा रोड का। वो क्या मैटर है सर? देखो सर, हमने जब चुनाव जीता तो हमारे बोर्ड वाले ने भाई जैसे भी ये जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना मोरा मीरा जो मीरंद्वार बना हुआ है, तो ये रोड छोटी थी, तो हमारे जैसे चेयरमैन साहब, मान लो हमारे नगर पालिका द्वारा ये इस रोडों को 200 फुट चौड़ा किया गया, जिसके अंदर 150 पोल थे लाइट के दोनों तरफ। उन्होंने बाउंड्री के पास शिफ्ट किया मकानों के, और फिर इस सड़क का पूरा चौड़ीकरण किया गया। तो जो भी अभी विजिट होती है, चाहे सीएम ले लो, कोई भी ले लो, तो जो भी विजिट यहाँ से होती है, तो उनको लगता है कि भाई एक शहर का सौंदर्यीकरण इस रोड से गुजरना पड़ रहा है। उसी तरह हमने पब्लिक पार्क वाली रोड है, उसको भी वहाँ आमजन को, ये बिचांडा रोड होते हुए इसको भी जादू महाराज की जो छतरियां हैं, इसी रोड को चौड़ा किया गया। फिर उसके बाद जो ये रेन रोड है हॉस्पिटल होती हुई, इसी को हमने 202 फुट ये तीनों रोडें चौड़ी की गई। और जो राष्ट्रीय ध्वज से लेकर डांगावास मुख्य सड़क है, उसी रोड को एक साइड से पूरा चौड़ीकरण किया गया। वहाँ भी हमारा मानना इसको लेकर काफी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा चर्चा का विषय क्यों? देखो, इन रोडों के तरफ है ना, जो पोल थे जो 20 फुट पे थे, तो हमने बिजली घर वाले भी हमारे नगर पालिका में बुला के टीम से मीटिंग करके वो जो भी उन्होंने हमारे को डिमांड राशि दी, तो उस राशि को जमा करा कर उसके बाद में जो तकलीफ आई ना, तो जैसे पोल डैमेज हो, हाईवे थी रोड, तो इसमें काफी समय लगा कि 150 पोल मोरा रोड पे, डांगावास रोड पे 15-20 पोल थे, तो इनको सारे पोलों को शिफ्टिंग करके फिर इस रोड का चौड़ीकरण कराया गया, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण बना रहे। वहां से आज भी कोई भी शहर में एंट्री करता है तो उनको लगता है जैसे हमने राष्ट्रीय ध्वज का ये निर्माण कराया मोरा चौराहे पे, इसी का भी निर्माण इस बोर्ड में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का। इसका जो सर्किल का कार्य है वो अभी प्रक्रियाधीन है, उसमें होना है। और डांगावास जो रोड है मीना पेंड्रोल, ये इसी को भी हमने कम से कम 100 फुट इसको चौड़ीकरण किया गया, और इसके पास वाला जो बिजली घर के पास वाला ये नाला बनाया गया। तो लोगों को लगे कि भाई आज कि अपन किस शहर से गुजर रहे हैं, तो हमारा वो मोटिवेशन था, उस हिसाब से उन सड़कों को चौड़ीकरण हमने सबसे पहले कराया गया। और जो हमारे पास में सुभाष नगर कॉलोनी है, उसके अंदर जो हर कॉलोनी के अंदर आजकल क्या है कि फैसिलिटी की सुविधा छोड़ी हुई होती है, गार्डन मान लो, तो वो क्या है कि ऐसे ही पड़े थे, जो कोई लोग कचरा डाल रहे हैं, तो हमने भी मेरे सुभाष नगर के अंदर 2 पार्क है, उन पार्कों का निर्माण करवाया, बाउंड्री करवाई उनकी। और हमारे प्रेम नगर में भी है, उसकी भी बाउंड्री कराई, उसमें जो कुछ लोग यूज दे रहे थे उन्होंने खाली करवाया, खाली करवा कर वो आम आज कॉलोनी के वो चीजें काम आ रही है।
कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हो कॉलोनी का तो उसमें आज लोग बैठ सके। जो हमने टीन शेड वो लोग लगाए हैं उनका आम कॉलोनी और आम पब्लिक के यूज है। सर मेरे एक ऐसा सुनने में भी आया, आप उस बात को डिक्लेयर करें चाहे नहीं करें, कि आपकी एक ऐसी मंशा है कि मेरे 39 नंबर वार्ड की कोई भी समस्या हो, किसी भी नागरिक की समस्या हो, 36 कौम की समस्या हो, उसको लेकर मेरी एक ऐसी रणनीति रहेगी, मैं चुनाव के बाद में उसको घोषणा करूंगा, या चुनाव संपन्न होने के बाद में घोषणा करूंगा, या चुनाव के वार्ड की सीट डिक्लेयर होने के बाद में घोषणा करूंगा कि मेरे 36 कौम के वार्ड वासियों को किसी कार्य को लेकर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बारे में कुछ बताएंगे या बाद में बताएंगे? मेरा तो ये कहना है सर, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी पद पे हो, जैसे हम पार्षद पर हैं, कैसे सरपंच हो, जो भी कोई भी हो, अगर वो आदमी बंदा अपना एक्टिव है तो आम 36 कौम को, वार्ड वासियों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फोन पर काम होते हैं और हमने तो हमारे इस कार्यकाल के अंदर ये लोगों को करके दिखाया। मेरे वार्ड वालों को भी लगा कि जो लोग 20-30 साल से निवास करते हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि भाई सड़क नगर पालिका से कैसे बनती है। तो सड़क से लेकर, लाइट से लेकर पट्टे तक इस बोर्ड में खूब लोगों ने वहाँ नगर पालिका में आना जाना रहा और सभी के कार्य भी 80-90% कार्य पूर्ण भी करवाए हमने। अब कुछ सड़कें जो 10-20% बची हुई है वो भी हमारी कोशिश है कि भाई कैसे करके उनको भी कंप्लीट कराया जाए। धन्य है महेंद्र जी बाकर। वो वास्तविक उस योजना का नाम मैं पूछना चाह रहा था, परंतु इन्होंने बातों में मेरे को ऐसा सेट किया। इनकी मतलब उस दिन का इंतजार रहेगा कि मेड़ता नगर पालिका की 39 नंबर किसकी सीट आती है। उनके पास इनकी एक बहुत बड़ी योजना है। मेरी 39 नंबर वार्ड में मैंने भ्रमण किया था, हर आदमी, हर महिला, बहन, बेटी के मुख से सुनने को मिला कि महेंद्र जी बाकर एक ऐसी योजना लेके आएंगे कि किसी वार्ड वासी 36 कौम को किसी कार्य को लेकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शीघ्र मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि सीटें जब घोषित होगी तब इनसे महेंद्र जी बाकर साहब से पुनः विचार करेंगे, इनसे प्रेस वार्ता करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।